भारत गांव का देश है, खास करके बिहार। आज हम गांव की एक छोटी सी झलक आपको दिखला रहे हैं, जहां गांव में लोग रहते हैं और उनका कैसा तरीका है और किस परिस्थिति में वो रहते हैं। गांव में धीरे धीरे बाजार का बसना प्रारंभ हो गया। छोटी छोटी गलियां जो थीं वो अब नली गली का काम जो था वो धीरे धीरे पूर्ण होने लगा। फिर भी गांव में बहुत सारा ऐसा काम है जो अभी अधूरा है। और गांव के बारे में, ग्राम जीवन के बारे में हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, आह ग्राम जीवन भी कितनी सुखदाई है, क्यों न किसी का मन चाहे। लेकिन जो गांव में रहते हैं उन्हें पता है गांव का दर्द। उन्हें किसी ने गांव को स्वर्ग सा कहा, किसी ने गांव की झोपड़ियों की पीड़ा का एहसास नहीं हुआ। किसी ने इन्हीं झोपड़ियों में अपने आप को सबसे शांत, शीतल और सौम्य वातावरण पाया, और किसी ने इन झोपड़ियों को देख करके अपने आप को ये महसूस किया कि भारत का जो आंचल है आज भी मैला है। जी हाँ, तभी तो फनीश्वर कथाकार जो फनीश्वर नाथ रेणु जो थे, उन्होंने मैला आंचल में भारत के गांव का जो वर्णन किया, उसमें धूर्तता, राजनीति, उठापटक, अज्ञानता परम चरम पर था वो सारा कुछ। उन्होंने अपने कहानियों में मैला आंचल में इसको दिखलाया है। फिर भी भारतीय जो ग्राम जीवन है वो वास्तव में शांत है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं है और बिल्कुल अपने हिसाब से चलता है। वहीं अगर हम शहर में रहें तो यहाँ का जो जीवन होता है वो बहुत ही उठापटक होता है। भागम भाग की ज़िंदगी जीना पड़ता है। लाइफ जो है वो मशीन की तरह ढल गया है। गांव के बच्चे आम के पेड़ की छांव में एकदम आराम से खेलते हैं, जो शहर के बच्चों को ये सिर्फ सपना होता है। और वो भी चाहते हैं कि गांव में खेलें, घूमें, लेकिन ऐसा माहौल मिल नहीं पाता है। लेकिन यही बच्चे जब शहर से गांव जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, तो उनका कदम इन्हीं बाग बगीचों, खेत खलियानों की तरफ बढ़ता है। गांव की हवाएं, गांव की फिजाएं जो होती है वो बिल्कुल शांत होती है और बिल्कुल स्थिर होती है। भारत जो देश रहा हमारा, वो कभी भी शांति से, आज़ादी से पूर्व तक नहीं रहा। हमेशा बाहरी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा अपने देश को, और हमेशा इस देश के ऊपर बाहर के लोगों ने कब्जा जमाना चाहा, चाहे वो मुग़ल हों, अंग्रेज हों या उसके पूर्व का भी। जो राजा थे भी, तो यहाँ के जो लोग मूल निवासी थे, उनका जो दर्द है वो आपकी कहानियों में, किताबों में पढ़ेंगे तो वो दर्द का एहसास आपको होगा। आज भी गांव में देखिए झोपड़ियाँ हैं, जो पगडंडियाँ हैं। गांव में आज भी पानी का बहुत अभाव है। जो गांव पहाड़ के किनारे बसा हुआ है वहाँ दूर दूर तक, यानी कि 2 किलोमीटर से भी पानी आज भी लाना पड़ता है। लेकिन फिर भी विकास जारी है। सरकार का प्रयास है कि विकास हो, और तभी तो इन बीहड़ पहाड़ियों के सीना को चीर करके रेलवे लाइन बिछाया गया, जो तिलैया से लेकर के राजगीर को कनेक्ट किया गया। वहाँ से हिसुआ, ओड़ो, जेठियन, नटेसर हो करके नेकपुर, चैनपुर, बेकर नेकपुर से होते हुए राजगीर में कनेक्ट किया गया। और गया का बहुत ही पिछड़ा इलाका को रेलवे लाइन से कनेक्ट करने में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है। गांव में पीपल का छांव जो होता है वो बड़ा मशहूर होता है। चाहे कोई भी गांव हो, लोग पीपल के पास बैठ करके अपना समय को गुजारते हैं। उन्हीं पीपल के गोद में, पीपल के छांव में, पीपल के आसपास इन पतझड़ के सीज़न में भी बच्चे खेलते हैं। और देखिए, अब जब पतझड़ का सीज़न प्रारंभ हो गया है, पतझड़ आ गया है, तब पत्ते बिखर रहे हैं, और इन्हीं बिखरे पत्तों के बीच में कुछ सुकून तलाशता ये हनुमान जी ये देख रहे हैं कि आने वाला कल कितना सुखद सुखमय होगा।
और आराम से। अब थोड़ा थोड़ा धूप आया है और धूप में गर्माहट ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो ये हनुमान जी बैठ कर के पेड़ के छांव में आराम कर रहे हैं और महिलाएं बैठ कर के आपस में गप्पे लड़ा रही हैं और इधर की बातें उधर की बातें, सुख दुख एक दूसरे को बयां करती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में अवश्य